अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली अबाउट द पैथोजेनेसिस एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्किंसन डिजीज़। अब हम उसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि उसमें इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज़ ब्रेन में क्या ग्रॉस चेंजेस आ रहे हैं, ब्रेन में क्या माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, एक तो हमने लेवी बॉडी की बात की दैट दीज आर द deposition of the alpha synuclein protein in the mostly in the substantia nigra region। ठीक है, वहाँ पे मोस्टली तो न्यूरॉन्स की डिस्ट्रॉफी और डेथ हो जाती है, वहाँ पे न्यूरॉन्स न्यूराइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो न्यूरॉन्स बच जाते हैं, जो वहाँ फंक्शनिंग न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें हमें अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन की डिपोजिशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ राउंड टू एलोंगेटेड बॉडीज, जिनको हम लेवी बॉडीज कहते हैं, लेवी बॉडी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक तो हमें सिंस सबस्टेंशिया नाइग्रा में जो फंक्शनल न्यूरॉन्स उनको लॉस हो रहे, तो उस वजह से हमें वहाँ पे पैलर मिलेगा सबस्टेंशिया नाइग्रा का और लोकस सेरोलियस का, दोनों क्या है, बेसल गैंग्लिया। ठीक है, अच्छा, और जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स उसमें हमें क्या मिलेगा, जो पिगमेंटेड कैटाकोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, जो कि डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स हैं, उनका लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से पेलर मिल रहा है। ठीक है, नॉर्मली वो एक सबस्टेंशिया नाइग्रा एक पिगमेंटेड एरिया है, क्योंकि वहाँ पर पिगमेंटेड डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, बट सिंस उनका लॉस हो रहा है तो वहाँ पर पेलर नज़र आ रहा है और पिगमेंटेड न्यूरॉन्स का लॉस मिल रहा है विद रिएक्टिव ग्लायोसिस। रिएक्टिव ग्लायोसिस ये है कि वहाँ पर जो ग्लायल सेल्स पड़े हैं उनकी प्रोलिफरेशन हो जाएगी इन रिस्पॉन्स टू डैमेज टू द न्यूरॉन्स। ठीक है, लेवी बॉडीज हमने बात की दैट दीज आर द सिंगल मल्टीपल साइटोप्लाज्मिक राउंड टू एलोंगेटेड इंक्लूजन्स। ठीक है, एंड होती क्या, ये फाइन फिलामेंट्स की फॉर्म में होती हैं, अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन होती है मोस्टली इसमें, लेकिन इसके अलावा इसमें और प्रोटीन्स भी हो सकते हैं लाइक यूबिक्विटिन एंड न्यूरोफिलामेंट्स। अच्छा, ये तो होगी लिवी बॉडी। अब लिवी न्यूराइड्स क्या होते हैं, एक लिवी बॉडी तो वो है जो कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल देयर आर डिस्ट्रॉफिक न्यूरॉन्स एंड दे आर कंटेनिंग लिवी बॉडीज। ठीक है, अब वो न्यूरॉन्स लाइक दे आर नॉट अलाइव, दे आर डेड न्यूरॉन्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू न्यूराइड्स। ठीक है, तब उनको कहेंगे लिवी न्यूराइड्स। तो दीज आर द डिस्ट्रॉफिक न्यूराइड्स, डिस्ट्रॉफिक न्यूरॉन्स जो कि अब डेड हो चुके हैं, बट दे आर कंटेनिंग अल्फा साइनुक्लिन बॉडी। ठीक है, इनको हम लिवी बॉडी को और लिवी न्यूराइड्स को हम स्टेन कर सकते हैं हिस्टोकेमिकली, और इन दिस वे वी कैन diagnose or we can identify a Lewy body or the Lewy neurites prior to the onset of symptoms even। ठीक है, ताकि हम उसको अर्ली डिटेक्शन और अर्ली क्योर वगैरह कर सकें। लेकिन क्योर तो खैर नहीं है इसका, लेकिन स्टिल हम इसकी जो ड्रग थेरेपी है वो इनिशिएट कर सकें। ठीक है, अच्छा, हमने कहा कि जो लिवी बॉडी या लिवी न्यूराइट है, इनकी डिपोजिशन ना सिर्फ सबस्टेंशिया नाइग्रा में होती है, बल्कि अदर रीजन्स ऑफ बॉडी सॉरी अदर रीजन्स ऑफ ब्रेन में भी होती है, लाइक मेडुला में, पॉन्स में, अमिगडाला में और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और जब लिवी बॉडी या लिवी न्यूराइट्स की डिपोजिशन शुरू हो जाए विद इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो डिमेंशिया के सिम्टम्स भी आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और अगर विद इन 1 ईयर ऑफ डिजीज़, 1 ईयर ऑफ पार्किंसन डिजीज़ हमें ये सिम्टम आने लग जाए सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले, दैट इज़ डिमेंशिया, तब हम उसे कहेंगे दैट दिस इज़ लेवी बॉडी डिमेंशिया। ठीक है, LBD। अच्छा, तो ये बात होगी। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अगर डिपोजिशन होगी तो डिमेंशिया सिम्टम आएंगे, अगर सबस्टेंशिया नाइग्रा में या बेसल गैंग्लिया में डिपोजिशन होगी इस प्रोटीन की या लेवी बॉडी की, तब मूवमेंट डिसऑर्डर के सिम्टम्स आएंगे। वो तो हम पहले देख चुके हैं। क्लिनिकल फीचर्स हमें कैसे नजर आते हैं इस डिजीज़ के, तो अगेन मूवमेंट डिसऑर्डर और मूवमेंट इनिशिएशन में मसला हो रहा था, जिसको हम ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं, और फेस भी एक्सप्रेशन लेस होता है, जिसको हम मास्क फेस भी कहते हैं, जो कि अगेन फेस के मसल्स की नॉर्मेलिटी की वजह से है। ठीक है, और देखा गया कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ है। और स्टार्ट में हम देखते थे कि ये ना कुछ इलिसिट ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स ऑफ अब्यूज़ होती है, उसमें एक होता है केमिकल जिसको हम MPTP कहते हैं। उसके साथ हमने इसका एसोसिएशन देख रही थी कि वो ड्रग्स लेने वाले पेशेंट्स में पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स थे, लेकिन अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी टॉक्सिक एक्सपोजर हमें ये सिम्टम मिल रहे हैं पार्किंसोनिज्म के, तब हम उसको लेबल करें दैट दिस इज़ पार्किंसन डिजीज़। अच्छा, और ड्यू टू मसल डिस्ट्रॉफी, नॉट मसल डिस्ट्रॉफी, ड्यू टू मसल एबनॉर्मलिटीज़ के मसल्स को प्रॉपर जो एक सिग्नलिंग पाथवे था डोपामिनर्जिक, वही डिस्टर्ब हो गया है। नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे जिसको हम कहते हैं, डोपामिनर्जिक नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे, वो डिस्टर्ब हो गया तो इमोबिलिटी आ जाएगी, और सिंस पोस्टरल इंस्टेबिलिटी भी है तो ट्रॉमा फ्रॉम फॉल्स भी हो जाता है। ठीक है, और जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो यही है कि डोपामिन प्रिकर्सर्स देते हैं लाइक L-डोपा या लेवोडोपा, जो कि स्टार्ट में तो हेल्प कर रहा होता है, लेकिन ये प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को नहीं रोक सकता। ठीक है, जस्ट ये सिम्टम्स को क्योर करने के लिए होता है, ये सिम्टम्स को एलिविएट करने के लिए होता है। ठीक है, और
अच्छा ये बात होगी। देन हम ये कहते हैं कि एल डोपा विद द पैसेज ऑफ टाइम इट लूजेज इट्स इफेक्ट, और फिर हमें इसकी अच्छे इफेक्ट की बजाय हमें इसकी प्रॉब्लमेटिक फ्लक्चुएशंस और मोटर फंक्शन नजर आने लग जाता है। तो ये भी एक उसका है कि इसकी मतलब जो थेरेपी एक हमारे पास है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे काम की नहीं रहती। तो एल डोपा के अलावा हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी करते हैं, विच वी प्लेस इलेक्ट्रोड्स विद इन द ग्लोबस पैलेटस और द सबथैलेमिक न्यूक्लिया, जो कि अगेन बेसल गैंग्लिया के रीजन्स हैं, ग्लोबस पैलेटस एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक है, उससे हम बेसल गैंग्लिया की सर्किटरी को मॉड्यूलेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये बात होगी। और जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो यही है कि समटाइम्स दीज न्यूरोनल डिसफंक्शन और दिस न्यूरोनल डिस्ट्रॉफी कैन ऑल्सो अकर इन द रीजन ऑफ ब्रेन स्टेम। ठीक है, अगर वहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगी, वहाँ की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी ब्रेन स्टेम की, तो हमें बिहेवियरल स्लीप डिसऑर्डर भी मिलने लग जाएगा। तो अगर पहले जिस रीजन में दरअसल डिपोजिशन होती है ना, उसी रीजन के हमें सिम्टम मिलते हैं। इट इज़ दैट सिंपल। ठीक है, तो अगर ब्रेन स्टेम में होगा तो हमें बिहेवियरल स्लीप डिसऑर्डर मिलेगा। तो मूवमेंट डिसऑर्डर इज नॉट द ओनली मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज। वी हैव सीन दैट there is a variety of symptoms, that there is a mask like face, there is tremors, there is rigidity, there is abnormal gait, postural instability। अब हमें और हाँ डिमेंशिया भी आ सकता है ऐसे ही। और अगर ब्रेन स्टेम की इन्वॉल्वमेंट है तो बिहेवियरल स्लीप डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं। और डिमेंशिया भी मैंने बताया कि अगर विद इन 1 year ऑफ ऑनसेट ऑफ मोटर सिम्टम्स अगर हमें डिमेंशिया के सिम्टम नजर आने लग जाए तो हम उसको लेवी बॉडी डिमेंशिया कहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्किंसनिज्म एंड पार्किंसन डिजीज। इसका हमने पैथोजेनेसिस भी देख लिया और मॉर्फोलॉजी भी देख ली है। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए।